सो हेलो एवरीवन। अभी तक हमने देखा डेरिवेशन 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री एंड 0 एंड 90 डिग्री का हमने डेरिवेशन देखा सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के लिए। आज हम देखेंगे कि डेरिवेशन तो हमें निकालना आ गया, रेशियोज़ कैलकुलेट करना आ गया, बट क्या हम एग्ज़ाम में भी इसी डेरिवेशन के थ्रू ही रेशियोज़ कैलकुलेट करेंगे? सो लेट्स से मुझे एग्ज़ाम में दिया है कि यार फाइंड आउट करो साइन 30 डिग्री, ठीक है? तो क्या मैं डेरिवेशन करता रहूँगा वहाँ पे एग्ज़ाम में? तो नहीं, ऐसा नहीं है। मैं डेरिवेशन करके साइन 30 की वैल्यू नहीं निकालूँगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे साइन, कॉस, टैन इन सब की वैल्यूज़ अलग-अलग एंगल पे याद करनी पड़ेगी। और याद करने का तरीका क्या है, एक हम निमोनिक लेके चलेंगे कि उसको टेबल को याद करने का तरीका क्या है, उसके थ्रू हम पूरी टेबल बनाएँगे और उसके अकॉर्डिंग फिर हम सारी वैल्यूज़ यूज़ करेंगे। तो देखना कैसे टेबल बनाते हैं। तो लेट्स सपोज़ सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मेरे पास कितने एंगल हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 5 एंगल्स हैं मेरे पास। तो मैं क्या करूँगा, 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 0 से 4 तक मैं काउंटिंग लिख दूँगा। फिर मैं क्या करूँगा, इन सबको 4 से डिवाइड कर दूँगा। किससे डिवाइड कर दूँगा? 4 से। देखते जाना अभी क्या करने वाला हूँ मैं, ठीक है? तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 1/4 ही रहेगा, ये हो जाएगा 1/2, ये 3/4 ही रहेगा, ये हो जाएगा 1। ठीक है, इतना कर दिया। सबसे पहले 0 से 4 तक काउंटिंग लिखेंगे, सब नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे। अब मैं इन सब का स्क्वायर रूट ले लूँगा। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद देखना क्या आता है। रूट 0 तो 0 ही रहेगा। अब देखना, ऊपर वाला रूट 1 तो 1 हो जाएगा, नीचे 4 तो नीचे क्या हो जाएगा 2। ऊपर वाला 1 वैसा का वैसा आ जाएगा बाहर और नीचे क्या हो जाएगा रूट 2। ऊपर वाला 3 रूट में ही रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा 2 और रूट 1 तो 1 ही होता है। तो ये जो मेरी वैल्यूज़ आई है ना, ये साइन की वैल्यूज़ आई है। तो अगर मैं बोलूँ साइन 0 निकालना है तो साइन 0 क्या हो जाएगा 0। साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2। साइन 45 कितना हो जाएगा 1/√2। साइन 60 क्या हो जाएगा √3/2 और साइन 90 क्या हो जाएगा 1। सो ये तरीका है रेशियोज़ कैलकुलेट करने का साइन के लिए, ठीक है? सबसे पहले क्या करना है, 0 से 4 तक काउंटिंग लिखनी है। 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है? काउंटिंग लिख ली 0 से 4 तक। फिर हर एक नंबर को 4 से डिवाइड करना है, 0 को, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, ठीक है? कैंसल आउट कर दो जो कैंसल आउट होते हैं। कैंसल आउट करने के बाद जो भी बचा उन सब का स्क्वायर रूट ले लो। तो रूट 0 का स्क्वायर रूट 0 रहेगा, 1/4 का 1/2 आ जाएगा, 1/2 का 1/√2 हो जाएगा, यहाँ पे √3/2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो गया। तो ये जो वैल्यूज़ आई है 5, ये हमारे 0 से 90 के बीच की वैल्यूज़ हैं साइन के लिए। तो देखो, आपको देखने को मिल रहा है साइन 0 है 0, साइन 30 है 1/2, साइन 45 है 1/√2, साइन 60 है √3/2, साइन 90 है 1। साइन की सारी वैल्यूज़ निकल गई, तो कॉस की कैसे निकलेगी? देखो, साइन 90 से रीड करना शुरू कर दो। साइन 90 क्या था 1, तो कॉस 0 क्या आ जाएगा 1। साइन 60 क्या था √3/2, तो साइन 30 क्या आ जाएगा √3/2। साइन 45 क्या था 1/√2, तो ये भी 1/√2। ये क्या हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0। मतलब उसको उल्टा करके लिख दो, पीछे से आगे की तरफ उल्टा करके लिख दो कॉस के लिए, तो ये आपकी कॉस की वैल्यू आ जाएगी। तो देखना मैं रिवील करता हूँ। ये देखो, ये 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0 आया समझ में? अब आती है टेन की बारी। तो टेन तो बहुत ही आसान है, साइन और कॉस को डिवाइड करेंगे तो टेन आ जाएगा। तो लेट्स से मुझे निकालना है टेन 0, तो 0/1 हो जाएगा, तो क्या आएगा 0। यहाँ पे क्या होएगा 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा 1/√3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/√3। इनको डिवाइड करूँगा 1/√2 अपॉन 1/√2, तो कितना हो जाएगा 1। √3/2 अपॉन 1/2। देखो, टेन थीटा क्या होता है साइन अपन कॉस, तो मुझे टेन 60 निकालना है, तो साइन 60 अपन कॉस 60 कर दूंगा। तो साइन 60 क्या है √3/2 और कॉस 60 क्या है 1/2। तो बस डिवाइड कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, तो ये आ जाएगा √3।
और साइन 90 क्या होगा 1/0, 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी, या इसको नॉट डिफाइंड भी बोल सकते हैं। तो देखो 0, 1/√3, 1√3 और नॉट डिफाइंड। बाकी की वैल्यूज़ भी निकाल देंगे। साइन कॉस टेन आ गया तो कोसेक सेक कॉट की निकाल देते हैं। साइड में फॉर्मूला लिख देता हूँ। कॉसेक कैसे निकलता है 1/sin थीटा। ठीक है, मुझे कॉसेक 0 निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा 1/sin 0 कर दूंगा। साइन 0 कितना है मेरा 0, तो 1/0 क्या आता है हमें पता है इन्फिनिटी होता है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इन्फिनिटी। ठीक है, अब मुझे निकालना है 30, तो 1/2 था तो 2/1 हो जाएगा कॉसेक 30, तो आ जाएगा 2। इसका उल्टा क्या हो जाएगा √2, इस वाले का बस उल्टा करना, साइन का उल्टा हो जाएगा। तो ये √3/2 था, ये क्या हो जाएगा 2/√3। ये 1 था तो 1 ही रहेगा। सेक निकाल देते हैं। सेक क्या होता है 1/cos, मतलब कॉस का उल्टा कॉस का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो जो भी कॉस है उसका उल्टा कर दो। कॉस थीटा क्या है कॉस 0 1, तो सेक 0 भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कॉस 30 क्या है √3/2, तो कॉस सेक 30 क्या हो जाएगा 2/√3। कॉस 45 क्या है 1/√2, सेक 45 क्या हो जाएगा √2। कॉस 60 क्या है 1/2, तो सेक 60 क्या हो जाएगा 2। कॉस 90 क्या है 0, अब इसका 0 का उल्टा क्या होगा 0/1, तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/0 जो कि होता है इन्फिनिटी, तो यहाँ पे आ जाएगा इन्फिनिटी। कॉट क्या होता है 10 का उल्टा होता है, 10 का उल्टा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इन्फिनिटी, क्योंकि 0 है, 0 जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/√3 और ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पे 0 कैसे हो गया नॉट डिफाइंड मतलब 1/0, तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 0/1, 0/1 तो 0 ही होता है। ठीक है, अब मैं सबको रिवील कर देता हूँ सारे सबकी वैल्यूज़। इन्फिनिटी 2, √2, 2/√3 1, 1 2/√3 √2 2 नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनिटी, इन्फिनिटी √3 1 1/√3 0। इस तरीके से हम पूरी टेबल कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं सब हर एक का रेशियो, मतलब एग्जाम में हमें डेरिवेशन ना करना पड़े। तो अब क्वेश्चन कैसे आता है कि लेट सपोज क्वेश्चन में बोला कि साइन 30 निकाल के बताओ मुझे, तो आप क्या करोगे डेरिवेशन नहीं करोगे, आप ये टेबल बनाओगे। साइन 30 आपको पता है 1/2 होता है, तो आप आंसर में क्या लिख दोगे 1/2, मतलब डायरेक्ट साइन 30 नहीं पूछेंगे, बट क्वेश्चन के अंदर ऐसा आएगा कि साइन 30 कॉस 60 10 45 ऐसे कुछ निकालना रहेगा, तो आप पहले टेबल बनाओगे, टेबल बनाना आपको आ ही गया है और इसकी हेल्प से आप वैल्यूज़ प्लेस करोगे। ठीक है, सो दिस वॉज दी कंप्लीट टेबल। हमने ये देख लिया है कि साइन कैसे निकाला जाता है, पता है कि 0 से 4 तक नंबर लिखना है, फिर सबको 4 से डिवाइड करना है, फिर सबका स्क्वायर रूट लेना है, फिर कॉस निकालना है तो साइन का रिवर्स कर देंगे, टेन निकालना है तो रेशियो ले लेंगे साइन और कॉस का। तो हमने थ्योरी में काफ़ी कुछ कवर कर लिया है, स्टैंडर्ड एंगल्स देख लिए हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल का डेरिवेशन देख लिया है, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल का डेरिवेशन देख लिया है, 0 90 का केस देख लिया है, टेबल देख लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, ट्रिक देख लिए हमने कैसे निकालते हैं। अब एक्सरसाइज 8.2 में हम यही सब चीज़ें यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो दिस वाज द कंप्लीट इंट्रोडक्शन फॉर 8.2। ठीक है, अब इसके बाद में कोई इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं आएगा, अब सीधा हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।